नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में, जहां हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के पिछले 31 साल के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जहां 1999 से 2025 तक के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आई हुई है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसमें एक भी जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं रहेगी, डिटेल्स भरपूर रहेगी, एनिमेशन के साथ रहेगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो मैं यहाँ पे एक बार और बोल दूँ कि ये हमारे यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, जो यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 2 होने वाली है। तो चलिए हमारी आज की क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका 7वां क्वेश्चन शो हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो ये क्वेश्चन जो है 2011 में आई हुई थी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सी कथन सही है, ठीक है, 2 कथन दिया हुआ है, कौन सी कथन सही है। तो यह मुख्य रूप से एक लौकिक सभ्यता थी, जहाँ धर्म था तो सही, पर उसका प्रभाव जीवन पर हावी नहीं था। ठीक है, क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से ये जो सभ्यता थी यहाँ पर धर्म था, परंतु यह जीवन पर हावी नहीं था। ठीक है, इसका दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर विकल्प देखिए, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी न तो 1 न ही 2, मतलब दोनों ही कथन सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट्स कर दीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि टॉपर्स के अकॉर्डिंग 72 सेकंड जो आपको मिलते हैं, जो रियल एग्जाम होगा तब। तो यहाँ पे मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन व्याख्या करेंगे। व्याख्या देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। तो कैसे देखते हैं, धार्मिक स्थिति, लौकिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के लोग मूर्तियों जैसे मातृ देवी है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, मिस्र की तरह यहाँ कोई बड़े मंदिर या फिर कट्टर धार्मिक शासन नहीं मिला। सामाजिक मुख्य रूप से व्यापार प्रधान था। ठीक है, तो यहाँ पे जो धार्मिक शासन नहीं था, यहाँ पर जो व्यापार प्रधान था। ठीक है, इसके बाद कपास का उपयोग देखिए, दूसरा कथन नहीं है। तो सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ठीक है, तो यही कारण है कि यूनानियों ने इसे जो सिंडन कहा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 से हो रहा है। तो मुख्य स्थल और उनके साक्ष्य। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2002 में आया हुआ था। तो प्राचीन स्थलों को उनकी खोजों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैच करना है, ये जो क्वेश्चन मैच करने वाला है। ठीक है, तो प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज हमको दोनों को मैच करनी है। तो ए है लोथल और इसमें पुरातात्विक खोज जूता हुआ खेत, बी है कालीबंगम, ठीक है, और 2 है गोदीवाड़ा, सी है धौलावीरा और तीसरा है मिट्टी का हल खिलौना और डी है बनवाली हड़प्पन लिपि का बड़ा शिलालेख चौथा। ठीक है, 10 अक्षर। ठीक है, विकल्प देखिए यहाँ पे A1 B2 C3 D4। ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 और सी है यहाँ पे ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 और ऑप्शन डी है ए का 4, बी का ए, सी का 2 और डी का 3। अगर आपका इसका आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि आया वीडियो देख लिया आंसर देख लिया, ऐसा नहीं। आप थोड़ी सी जो है प्रयास कीजिए और अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे आपको क्या है, बिना आंसर देखे आपको कमेंट्स करना चाहिए। इससे क्या आती है, इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगी। तो चलिए ठीक है, जिन्होंने कमेंट्स कर दिया है, चलो एक बार टाइमर का चालू कर देते हैं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं।
स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 की व्याख्या शो हो रही है। तो सही कूट क्या है? बी है। तो बी कैसे, चले देख लेते हैं। तो बी में क्या है? 1 का 2, लोथल का गोदीवाड़ा। कैसे? यहाँ पर व्यापारिक जहाज रुकते थे, ठीक है। लोथल में गोदीवाड़ा है और गोदीवाड़ा क्या है? बैकयार्ड है, जहाँ पर जो व्यापारिक जहाज रुकते थे। कालीबंगन, कालीबंगन कैसे है? जुता हुआ खेत, कृषि के प्राचीन प्रमाण, ठीक है। कालीबंगन में क्या मिला है? जुता हुआ खेत, जो कृषि के जो प्रमाण है, ठीक है, प्राचीन प्रमाण, ठीक है। उसका धौलावीरा, धौलावीरा में क्या मिला है? बड़ा सा शिलालेख, हड़प्पन लिपि के 10 बड़े अक्षर वाला मिला है, ठीक है, बड़ा सा शिलालेख। उसके बाद बनवाली, बनवाली में क्या है? मिट्टी का हल, खिलौने के रूप में मिला साक्ष्य है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो सही कूट हो जाएगा, हमारा आंसर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए हमारा क्वेश्चन 9 शो हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है 2001 में हुआ था, हड़प्पा की मोहरें और पशु। तो हड़प्पा की मोहरों और कलाकृतियों में किस पशुओं का चित्र नहीं मिला है, ठीक है, किस पशुओं का चित्र नहीं मिला है, कहाँ का? हम हड़प्पा की मोहरों और कलाकृतियों में, ठीक है। तो विकल्प देखिए, ए है गाय, बी है हाथी, सी है गेंडा और डी है बाघ। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको पता भी होगा। तो जिसको अगर आंसर पता हो तो कमेंट्स कर दीजिए। तो चलिए टाइमर को ऑन कर देते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या शो हो रही है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा गाय। कैसे? देखिए, तो चित्रित पशु साक्ष्य मौजूद है किसके? हड़प्पा की मोहरों पर एक सींगी बैल, ठीक है, यूनिकॉर्न, बाघ, हाथी और गेंडे के चित्र का बहुतायत मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चित्र में क्या नहीं है? देखिए, साक्ष्य अनुपस्थित है। तो इन कलाकृतियों में गाय का जो चित्रण नहीं मिलता, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, गाय का महत्व इसके बाद आने वाले वैदिक कालों में स्थापित हुआ। हड़प्पन काल में बैल का महत्व अधिक था, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा की जो सभ्यता है, वो मोहरों में या फिर कलाकृतियों में जो गाय का कहीं कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? क्योंकि हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड थे, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास की। ये जो क्वेश्चन है ये वैदिक काल के है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो क्वेश्चन होगी वो सिलेबस वाइज होगी, चैप्टर वाइज होगी और पेपर वाइज होगी, ठीक है, टॉपिक वाइज भी होगी। तो ये जो टॉपिक है ये वैदिक काल से अब जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक 1995 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आई है, यहाँ वैदिक काल से भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उपनिषद और भारतीय दर्शन, ये क्वेश्चन 2024 में आई हुई है। तो उपनिषदों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, इनमें से कई नीति कथा स्टोरीज नहीं है। दूसरा कथन है, इनकी रचनाओं पुराणों से पहली हुई थी। तो ठीक है, देखते हैं। विकल्प है केवल एक, विकल्प 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 न ही 2, दोनों ही कथन सही है। किसके बारे में कहा जा रहा है? उपनिषदों के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो चलिए पहले टाइमर ऑन कर लेते हैं, उसका जान लेंगे। स्क्रीन पर देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 की व्याख्या शो हो रही है। तो इसका कथन एक गलत है। कैसे? देखिए, उपनिषदों में दार्शनिक ज्ञान को समझाने के लिए कई कहानियों का सहारा लिया गया है। उदाहरण, नचिकेता और यम की कथा। अब कथन 2 सही है। कैसे? कालक्रम, उपनिषद लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के है, ठीक है। पुराण, इनका संलग्न बहुत बाद में लगभग 300 से 600 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 11 शो हो रहा है। तो यह 2021 में आया हुआ था, प्राचीन उत्तराधिकार नियम। तो मिताक्षरा और दयाभाग कानून के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
तो पहला कथन देखिए, मिताक्षरा और दयाभाग दोनों नियम पारिवारिक जाति पर आधारित थे। दूसरा, मिताक्षरा के पुत्र का संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जबकि दयाभाग में पिता की मृत्यु के बाद। तो इसका विकल्प देखिए, केवल एक सही है, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों सही हैं, और डी न तो एक न तो दो, दोनों ही गलत है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए टाइमर ऑन कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपके प्रश्न क्रमांक 11 का व्याख्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल दो। जो दूसरा कथन है वो सही हो जाएगा। कैसे देखिए, प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार कानूनों के में मुख्य अंतर क्या है देखो। मिताक्षरा, तो पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है, ठीक है, मिताक्षरा में होता है। पिता के जीवित रहते भी हिस्सा मांग सकता है। दयाभाग क्या है, पुत्र का अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है, और पिता के जीवित रहते पुत्र संपत्ति का दावा नहीं कर सकता, यह दयाभाग का, ठीक है। तो नोट, मुख्य तथ्य क्या है कि ये दोनों नियम जाति पर नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से संपत्ति के अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स पर आधारित थे। इसीलिए हमारा जो केवल दो है वही यहाँ पर सही होगा, दूसरा कथन जो है सही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 शो हो रहा है। तो आर्य बनाम सिंधु घाटी सभ्यता, तो यह 2017 में यह जो क्वेश्चन है आई हुई थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के बीच अंतर के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो पहला कथन देखिए, ऋग्वैदिक आर्य रक्षा उपकरण कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में ऐसी कोई साक्ष्य का अभाव है, ठीक है, अभाव है, ठीक है। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्य सेना तांबा और लोहा जानते थे, जबकि सिंधु वासियों को केवल लोहे का ज्ञान था, ठीक है। और तीसरा है, ऋग्वैदिक आर्यों के लिए घोड़ा है सबसे महत्वपूर्ण पशु था, जबकि सिंधु वासियों के पास इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है। तो ए है 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स कर दीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, जो 30 सेकंड है उसको यूज कीजिए, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि आप सही में मॉक दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टाइमर ऑन कर देते हैं और चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 का व्याख्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे सही में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। कैसे देखिए, अब तुलना आधार पर देखते हैं रक्षा उपकरण। तो ऋग्वैदिक आर्य कवच और हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन? ऋग्वैदिक। और जो सिंधु घाटी के लोग हैं, ऐसे किसी भी साक्ष्य का अभाव था, ठीक है। उसका धातु का ज्ञान देख लेते हैं दोनों में। तो सोना तांबा लोहा, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य में सोना तांबा लोहा बाद में, ठीक है। और सिंधु घाटी के लोग सोना तांबा सोना, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। सोना तांबा का था, लोहे का ज्ञान नहीं था। उसका बाद पशु जो घोड़ा है, तो घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य में। और सिंधु घाटी के लोगों में घोड़े होने का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 शो हो रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य 2014 में यह क्वेश्चन आई हुई थी। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से लिया गया है? तो विकल्प देखिए, ए है ऋग्वेद, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है छांदोग्य उपनिषद, और डी है मुंडको उपनिषद, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको पता है थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, इतना पता होना चाहिए। तो चलिए टाइमर ऑन कर देते हैं।
स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 का व्याख्या शो हो रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। तो सत्यमेव जयते स्त्रोत देख लिए, सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य की ही जीत होती है। राष्ट्रप्रति, यह भारत के राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ के ठीक नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ये सीरीज जारी रहेगी PYQ की। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसकी अपडेट मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।